तो बच्चों अब तक हम लोगों ने देखा कि नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स एंड इट्स डिफिनेशन एंड सम एग्जांपल्स। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं कि हाउ टू डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो अब हम लोग देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इन नंबर सिस्टम इज डिविजिबिलिटी रूल। ओके, डिविजिबिलिटी रूल। कोई भी नंबर डिविजिबल होगा 2 से, 3 से, 4 से, उसको हम लोग कैसे जान पाएंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या 3 से है या 4 से है या 5 से है, ऐसे ही। ठीक है, तो कोई नंबर लेते हैं, द नंबर है ना, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 है ना। फर्स्ट में डिविजिबल बाय 2 से क्यों स्टार्ट करते हैं ना, 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि जानते हैं कि 1 से ऑल नंबर क्या होता है, डिविजिबल होता है। ठीक है, तो है ना, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? तो पहली बात, जो नंबर डिविजिबल अगर 2 से हो रही है तो वो इवन होना चाहिए, या फिर जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट वो कोई इवन नंबर होना चाहिए। मीन्स जो लास्ट डिजिट होगा किसी नंबर का तो 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, या फिर ऐसे ही कुछ नंबर होनी चाहिए, है ना। तो द नंबर डिविजिबल बाय 2 मीन्स द लास्ट डिजिट, है ना, मीन्स द लास्ट डिजिट must be even में कौन कौन सा नंबर आएगा, इवन में कौन कौन सा नंबर आएगा, तो 0 है ना, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, या 2 या फिर 4, 6, 8। ठीक है, इस सारे डिजिट में से जितना अभी तक मैंने डिजिट लिखा 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये डिजिट किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आपको दिख रहा हो तो नंबर जाहिर सी बात है कि वो 2 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, इवन नंबर, और इवन नंबर तभी होगा जब उसका लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह से सिंगल डिजिट का क्या होगा, नंबर होगा लास्ट डिजिट। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड देखते हैं 3, है ना, मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 मीन्स the sum of all digits, the sum of all digits in any number, है ना, सॉरी, of any number is divisible by 3। कोई भी नंबर लें, कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग नंबर लें, है ना, एग्जाम्पल के लिए n रैंडम नंबर हम लोग चूज करते हैं। ठीक है, 1, 4, 7, 2, इसको ऐड कीजिए, कितना आ रहा है देखिए, 1 + 4 5 + 7 12 + 2 14, इसका मतलब अभी डिविजन नहीं है 3 से, है ना, 14, ऐसा हम 1 एक ऐड करते हैं। ठीक है, अब ढूंढिए 1 + 4 5 + 7 12 + 2 14 + 1 15, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका, है ना, सम, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना, मीन्स द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसका अगर हम इस नंबर का अगर हम सम करें तो क्या आ रहा है, सम करते हैं तो क्या आ रहा है, इसका अगर सम करें तो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, जो कि 15 3 से डिविजिबल है ना। 3 से डिविजिबल का मतलब क्या हुआ कि अगर 3 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इक्वल टू में क्या चाहिए, कोई इंटीजर आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि 1 4 है ना, 7 2 1, ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर गिवन हो,
अगर पूछ जाए क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो क्या करेंगे, उस नंबर को 3 से डिवाइड करने के बजाय उस नंबर को हम लोग ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि इजीली ऐड कर सकते हैं और देखें क्या 3 से डिविजिबल है। अगर है तो क्या कहेंगे कि वो नंबर 3 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, थर्ड लेते हैं हम लोग 4। द नंबर है ना, द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 मीन्स if last two digits of any number is divisible by 4। ठीक है, कोई भी नंबर गिवन हो, उसका देखना है कि लास्ट का 2 डिजिट्स, ठीक है, क्या लास्ट का 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 है क्या। फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग कोई रैंडम नंबर चूज कीजिए है ना, 1 2 3 4, ठीक है 4। इस नंबर के अगर हम लास्ट डिजिट देखें तो ये क्या रहा है, लास्ट 2 है ना, 2 डिजिट्स ये 4 पर आ रहा है। क्या ये 4 यानी 44 क्या 4 से डिविजिबल है? अगर ये 4 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट नंबर यानी 1 2 3 4 4 ये 4 से डिविजिबल होगा। ओके, क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 4। तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 है ना, मीन्स लास्ट digits of any number must be 0 और 5। ठीक है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 मीन्स द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर मस्ट बी 0 और 5। मतलब कोई भी नंबर का अगर लास्ट में 0 हो या 5 हो तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई भी रैंडमली चूज करते हैं 1 2 3 और 5, लास्ट में 5 दिख रहा है। जब इसे अगर 5 से डिवाइड करेंगे है ना, ये 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। अगर ये 5 है ना, 5 है तो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट नंबर 5 से डिविजिबल होगा। सेकंड यहाँ पे ले सकते हैं 1 2 3 0, ये लास्ट 0 है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो तो कंप्लीट नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स है। अब हम लोग देखते हैं 5th पॉइंट, हो गया 2 3 4 5 हो गया, अब 6 है ना। द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 मीन्स the number must divisible by 2 and 3, must divisible by 2 and 3 ना, 2 and 3 ऐसे लिखें, divisible by both 2 and 3। ठीक है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होना जरूरी है। अगर कोई नंबर 2 और 3 यानी बोथ 2 3 यानी 2 और 3 दोनों से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो नंबर जाहिर सी बात है कि 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए 2 से डिविजन होने के लिए लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। ठीक है, तो आप यहाँ चूज कर सकते हैं 1, ठीक है 2, आप है ना वहाँ से कोई एक नंबर उठा सकते हैं 0 2 4 6 8। सपोज दैट मैंने चूज किया आपका, ठीक है ये 6। आप देख रहे हैं लास्ट में 6 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, और 3 है ना 2 से डिविजिबल हो गया, और 3 से डिवाइड होने के लिए इसका सम 1 2 3 1 2 6 इसका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखते हैं 1 + 2 3
प्लस 6 9। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 से डिविजिबल है और लास्ट का 6 है यानी इवन है, ये 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये 2 3 दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये नंबर जाहिर सी बात है कि ये 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, और जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 6 पॉइंट, वो देखने वाले हैं द नंबर इज डिविजिबल बाई 8। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, इसका मीनिंग क्या हुआ? मीन्स द लास्ट 3 डिजिट्स, द लास्ट 3 digits, 3 digits of any number is divisible by 8, है ना। कोई नंबर गिवन है आपको और बोल रहा कि क्या वो 8 से डिविजिबल है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 8। मतलब कि पूरा नंबर को डिवाइड, है ना, 8 से डिवाइड चेक करना कि 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो पूरी नंबर को 8 से डिविजिबल करने के बजाय हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या उसका लास्ट का 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है। तो एग्जाम्पल के लेते हैं हम, है ना। फॉर एग्जाम्पल 1 2 5 8 6 4। तो इस नंबर को, है ना, आप देखें क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है। तो इस नंबर को पूरे के पूरे 8 से डिवाइड करने के बजाय हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या इसका जो लास्ट 3 डिजिट्स है, लास्ट 3 डिजिट्स है, क्या वो डिविजिबल 8 से है। तो देख रहे हैं 8 से, है ना, 8 से जब डिवाइड करेंगे ना 8 6 4, 8 6 4, इसको जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये 8 0, है ना, एंड 8, ये क्या रहा है? इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये पूरा नंबर चेक करने के बजाय हम लोग क्या, ये 3 नंबर को ही चेक करेंगे कि क्या वो 8 से डिविजिबल है। अगर है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? 8 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम लोग 7 पॉइंट देखते हैं कि द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल है, मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? मीन्स द सम ऑफ all digits of any number must be divisible by 9। ठीक है, कोई नंबर गिवन है, अगर वो करा द नंबर इज डिविजिबल बाई 9, इसका मीनिंग क्या हुआ? मीन्स द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, जो नंबर गिवन है उसका क्या करेंगे? सारे डिजिट्स का, जैसे कि अब 6 नंबर डिजिट्स का कोई नंबर गिवन है तो जितना भी 6 डिजिट आपको दिख रहा है उसको क्या करना? सम कर देनी है। सम करने के बाद, है ना, सम करने के बाद देखें क्या वो 9 से डिविजिबल है। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो हम कह देंगे कि वो नंबर, कंप्लीट नंबर, वो क्या है? 9 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कोई रैंडमली चूज कर सकते हैं 1 3 5 7 8, इसको, है ना, नंबर को ऐड कीजिए। 1 + 3 क्या रहा? 4 + 9, 4 + 5 9 + 7, है ना, 9 + 7 16। ठीक है, 16 + 8 कितना रहा है? 24। ठीक है, 24 है, इसमें 3 ऐड कर दीजिए। 24 + 3 क्या रहा है? 27। एक बार फिर से ऐड करें आप, 1 + 3 4 + 5 9 + 7 16 + 18 24 + 3 27। इसका देख रहे हैं, इसका अगर सम करते हैं, इस पूरे नंबर को अगर हम सम करें तो सम कितना आ रहा है? 27। अगर वो सम 9 से डिविजिबल है, आप देख रहे हैं कि 9 को, है ना, 27 को 9 से डिविजिबल करते हैं तो 3 आ रहा है, जो कि इंटीजर है। इसका मतलब ये कि जो 27 है वो 9 से कंप्लीट क्या हो रहा है? डिविजिबल
हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि ये जो अब ये नंबर है उसको बोल देंगे कि 9 से क्या है, डिविजुअल है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 10 से। द नंबर इज डिविजिबल बाय 10, इसका मीनिंग क्या हुआ? मीन्स लास्ट डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज जीरो, लास्ट डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज जीरो। मतलब कि अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है, जिसका हम कह सकते हैं है ना 10 से डिविजिबल है, कैसे जाने 10 से डिविजिबल है? तो देखेंगे क्या लास्ट नंबर में जीरो आ रहा है, सबसे लास्ट है ना, लास्ट डिजिट्स, जो लास्ट डिजिट है क्या वो जीरो आ रहा है? अगर जीरो है तो क्या करेंगे, वो नंबर 10 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 1 4 0, आप चेक करें क्या ये 10 से डिविजिबल है? देखेंगे कि लास्ट में क्या है, जीरो, लास्ट में क्या था, जीरो। अगर जीरो है किसी नंबर के लास्ट में, अगर जीरो है तो वो 10 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7, ठीक है। द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर अगर गिवन है, ठीक है, कोई भी नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल 1 3 है ना, 2 6 7 4 3, ठीक है। तो इसका देखेंगे कि इस नंबर में ऑड प्लेस और इवन प्लेस, तो ये फर्स्ट पे है ना, तो ये आपका हो गया ऑड प्लेस, ये सेकंड पे है तो ये हो गया इवन प्लेस, है ना। जैसे इवन और पढ़ते हैं ना, फर्स्ट ऑड हो गया, अब सेकंड पोजीशन पे ये है 2, ये इवन हो गया। थर्ड प्लेस पे क्या है 6, जो कि थर्ड है ना, थर्ड प्लेस पे है, तो थर्ड क्या है आपका, ऑड। तो यहाँ पे देखना है इवन प्लेस और ऑड प्लेस, ठीक है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस, वैसे ही ये क्या आ जाएगा, इवन प्लेस, ठीक है। नंबर नहीं देखनी है, प्लेसेस देखनी है कि अगर ये फर्स्ट पे आ रही है तो ये ऑड प्लेस हो गया, सेकंड पे आ रही है तो इवन प्लेस हो गया, ऐसे ही थर्ड पे आएगी तो ऑड प्लेस और फोर्थ पे आएगी तो इवन प्लेस। पहले ये प्लेस इवन और ऑड प्लेसेस देख लेनी है, ठीक है। अब क्या करना है, जितना भी इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उसको सम कर देनी है इवन वाली को, उसके बाद ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उसको ऐड कर देनी है। इवन प्लेस पे जो नंबर का एडिशन था उसको क्या करेंगे, ऑड प्लेस पे जो नंबर का एडिशन आ रहा है दोनों का सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद अगर वो जीरो आ रहा हो या फिर डिविजिबल 11 आ रहा हो तो हम कह देंगे कि वो कंप्लीट नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशियल लिखते हैं, मीन्स ठीक है, सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स है ना, इवन प्लेसेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0 और डिविजिबल बाय 11, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि 11 से डिविजिबल होगा, मीन्स सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट्स इज 0 हो, है ना, 0 हो या फिर वो डिविजिबल बाय 11 हो, तो हम कह सकते हैं वो कंप्लीट नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 1 है ना, 2 1, आप देखेंगे कि ये क्या है, ऑड है ना, ये पहला प्लेसेस पे है, इसका मतलब ये ऑड हुआ, और ये सेकंड प्लेस पे है, इसका मतलब ये क्या हुआ, इवन हुआ। अब ये थर्ड प्लेस पे है तो ये क्या हुआ, ऑड हुआ। तो है ना, पहला है तो ऑड प्लेसेस, सेकंड पे आया तो इवन प्लेसेस, थर्ड प्लेस पे आया, थर्ड क्या ऑड, तो ये ऑड प्लेसेस हो गया। अब क्या करनी है, सम ऑफ इवन प्लेसेस, तो सम कीजिए, ये 2 आ रहा है, यानी इवन प्लेस एक ही आ रहा है ना 2, तो ये 2 हो गया, कोई और नंबर तो है नहीं इसलिए 2। फिर माइनस करेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट्स, तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस कौन सा है, 1 है, फिर क्या है 1 है, तो 1 + 1 कितना हुआ 2, और 2 - 2 करेंगे तो क्या रहा 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 1 यानी 121
ये पक्का है, पक्की बात है कि ये 11 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल में देखा कि विच टाइप ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3 है ना, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, लेकिन ये हम लोग एग्जाम्पल वाली जो सीरीज आएगी वीडियो, उसमें क्या होगा कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड कंप्लीट आपको क्या दिया जाएगा, सॉल्यूशन। लेकिन इसमें एक थ्योरी और बचा हुआ है, हम लोग कुछ देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट। ओके, ओके, अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग एलसीएम के बारे में। एलसीएम, एलसीएम का मीनिंग क्या होता है? तो एल फॉर लिस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। तो लिस्ट, लिस्ट, कॉमन, कॉमन, मल्टीपल, मल्टीपल। ठीक है, बहुत सारे नंबर दिया रहेगा, है ना, उसका मल्टीपल निकालनी है। अब मल्टीपल में कॉमन निकालनी है, कौन कॉमन है, और वो कॉमन लिस्ट होनी चाहिए। तो जो वैल्यू आएगा उसी को क्या बोलेंगे, एलसीएम। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें, एग्जाम्पल के लिए एलसीएम ऑफ, है ना, 40, 60 एंड 80। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है। तो पहले क्या करनी है ना, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। तो पहले मल्टीपल निकालनी है, जिसका जिसका एलसीएम निकालना है, 40, 60, 80 का मल्टीपल, है ना, का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इसका मल्टीपल निकालेंगे। तो जो 40 का मल्टीपल होगा, आप लिख सकते हैं 40 इंटू 1 40, 40 इंटू 2 80, है ना, मल्टीपल 40 इंटू 2 80, 40 इंटू 3 120, 40 इंटू 4 160, है ना, 40 इंटू 5 200, फिर 240, 280, है ना, 320, 360, 400। ठीक है ना, सो ऑन। ठीक है, इतने सारे इसका मल्टीपल होगा। इसका मल्टीपल निकालते हैं। तो 61 इंटू 1 60, इंटू 60 इंटू 2 120, उसके बाद 180, उसके बाद 240, उसके बाद 300, उसके बाद 360, उसके बाद 420। ठीक है, एंड शो ऑन। अब 80 का मल्टीपल निकालेंगे। तो 80 इंटू 1 80, 80 इंटू 2 160, 240, 320, 400, 418 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका मल्टीपल निकालनी है, निकाल दिया। कॉमन करनी है, कॉमन करेंगे। तो देख रहे हैं कॉमन, ये 240 आ रहा है, यहाँ भी 240 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 240 कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ और कॉमन आ रहा है क्या, आप देखेंगे 360, है ना, 360, इसमें 360 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे इसका मल्टीपल, आप 40 का मल्टीपल कुछ और ले लें। ठीक है, तो 40 का जो मल्टीपल होगा वो 440, है ना, 5, 480। ठीक है, सोन। इसका मल्टीपल निकालें तो इसका मल्टीपल है 4, है ना, 80 शोन। इसका मल्टीपल निकालें तो 480 शोन। ठीक है, आप देखेंगे आप कि इसका एक 480, इसका भी 480 और इसका भी 480 मल्टीपल आ रहा है। लेकिन हमें जो मल्टीपल निकालनी है वो कॉमन चाहिए। तो कॉमन 240 भी आ रहा है ना, उसके बाद 480 भी आ रहा है। ठीक है, 2 है ना, 240 आ रहा है कॉमन और 480 कॉमन आ रहा है। लेकिन मल्टीपल कॉमन, उसके बाद क्या था, लिस्ट, यानी सबसे कम वाली जो कॉमन, है ना, कॉमन हो। सबसे कम वाली कॉमन कौन है? इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो 240 आ रहा है और दूसरा कौन सा आ रहा है, 480 आ रहा है। लेकिन कॉमन मल्टीपल में क्या चाहिए, लिस्ट हो जाइए। तो लिस्ट कौन सा है, 240 280 में से लिस्ट कौन सा है,
240, इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा, कितना होगा 240। ठीक है, इस तरह से हम अदर नंबर का भी एलसीएम निकाल सकते हैं। और उसके बाद देखने वाले हम लोग एचसीएफ। ठीक है, HCF, इसका फुल फॉर्म होता है H फॉर हाईएस्ट, C फॉर, ठीक है, कॉमन, F फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, है ना, HCF ऑफ 416। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालनी है हमको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले क्या निकालनी है, फैक्टर निकालनी है। ठीक है, फैक्टर का मीनिंग क्या हुआ, फैक्टर मतलब ये जो 4 है, 4 का वो फैक्टर होना चाहिए। मतलब जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर, वो नंबर इसको क्या करें, डिवाइड करें। ठीक है, तो 1 भी डिवाइड कर सकता है ना, 2 भी डिवाइड कर सकता है, और 4 भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, ये 3 नंबर हो सकता है क्या, इसका फैक्टर। ठीक है, ये 16 का फैक्टर कितना कितना हो सकता है ना, 1 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 2 से भी हो सकता है, यानी 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, और साथ देखें तो ये 4 भी फैक्टर है। ठीक है, 8 भी फैक्टर है, इसके बाद 16 फैक्टर है, यानी ये 1 2 4 8 16 ये फैक्टर है। आज इसमें क्या देखना है, फैक्टर जो कि कॉमन हो, फैक्टर जो कि कॉमन हो। तो कॉमन कौन सा आ रहा है, ये 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3, देख रहे हैं 2 4, और ये 4, यानी कॉमन आ रहा है 1 2 4, इतना ही कॉमन आ रहा है। 416 का है ना, 416 का जो फैक्टर निकालो वो कॉमन आ रहा है 1 2 4। उसके बाद क्या है, फैक्टर जो कॉमन हो वो क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 4। इसका मतलब कि इसका HC ऑफ 4 एंड 16 का कितना होगा, 4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसका हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, नोट में देखेंगे हम लोग, नोट में। ठीक है, कोई 2 नंबर गिवन है। ठीक है, 2 नंबर गिवन है, जैसे है ना, गिवन 2 नंबर A एंड B, है ना। कोई नंबर 2 नंबर ले लिए, A एंड B, 2 आपका नंबर है। ठीक है, अब ये 2 नंबर का मल्टीपल कितना आएगा, AB किसके इक्वल होगा, तो AB उसी के इक्वल होगा जिसका LCM और HCF का प्रोडक्ट का मिलेगा, यानी AB इज इक्वल टू LCM ऑफ AB एंड HCF ऑफ AB। ठीक है, अगर 2 नंबर गिवन है देन मल्टीपल ऑफ AB, A इंटू B इज इक्वल टू LCM ऑफ AB, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ AB। ठीक है, मल्टीपल आएगा। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं आप, A इज इक्वल टू 4 एंड B इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर AB निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 4 इंटू 16, जो कि 64 के इक्वल है। ठीक है, LCM निकालेंगे, LCM 4 16 का, LCM ऑफ 4 एंड 16 का, तो LCM में क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का है ना 4 6 का क्या HCF निकालेंगे, तो HCF ऑफ 4 6 16 का। ठीक है, तो वो कितना आ रहा था, यहाँ से देखें 4 16 का HCF कितना था, 4 आ रहा था, तो यहाँ 4। आप देख रहे हैं कि LCM का मल्टीपल कीजिए इंटू HCF का मल्टीपल कीजिए, 16 है ना, LCM क्या है 16। ठीक है, और HCF कितना आ रहा है, 4।
किसके इक्वल है, 64 के इक्वल है। और यही किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, जो कितना था, 64 था। तो आप देख रहे हैं कि अगर 2 नंबर गिवन हो तो उसका मल्टीपल उस दोनों नंबर का एलसीएम का प्रोडक्ट विथ एचसीएफ दोनों नंबर का, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, है ना, ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम ऑफ ए बी एंड मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ ऑफ ए बी। ये नोट पॉइंट हुआ, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये पहला मान लीजिए आप, ठीक है, ये पहला। दूसरा हम लोग उसका पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट, ठीक है, कि अगर आप अपना फ्रैक्शन में गिवन हो, कोई नंबर क्या हो, फ्रैक्शन में गिवन हो। यहाँ आप देख रहे थे कोई भी नंबर क्या दिया था, इंटीजर दे रहा था, कोई भी नंबर क्या था, इंटीजर था, उसका एलसीएम निकालना था, उसका एलसीएफ निकालना था, एचसीएफ सॉरी, ठीक है। अब क्या करना है कि अगर आपका कोई नंबर गिवन है जो कि फ्रैक्शन में गिवन हो, फ्रैक्शन बोले तो पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है, गिवन हो, तो उसका हम एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो 2 नंबर गिवन हो, है ना, कोई भी नंबर गिवन हो, है ना, गिवन नंबर, ठीक है, ए बाई बी, है ना, सी बाई डी, ई बाई एफ, है ना, ये नंबर आपका गिवन है, 3 नंबर गिवन है ना, गिवन ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ। तो इसका जो एलसीएम निकालेंगे हम लोग, एलसीएम, इस नंबर का एलसीएम निकालेंगे। तो क्या है, एलसीएम निकालना है, तो जो ऊपर वाली टर्म है दिख रहा है ए सी एंड ई, इसका क्या निकालनी है, एलसीएम, और जो नीचे वाला टर्म है उसका क्या निकाल देनी है, एचसीएफ, तो निकाल देनी है। अब क्या करनी है, एलसीएम बाई एचसीएफ कर देनी है, मतलब एलसीएम को एच से डिवाइड कर देनी है। अब जो बनेगा वही इस 3 नंबर का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ ए सी ई डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ, है ना, बी डी एफ, ठीक है, एलसीएम। जैसे याद करने का तरीका क्या है, अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालना है और नीचे वाला का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ऐसे ही अगर एचसीएफ निकालना हो 3 नंबर का तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अगर एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो सबसे ऊपर वाला का है उसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ किसका, एचसीएफ ऑफ किसका, एसीई, एचसीएफ ऑफ एसीई, और जो नीचे में है उसका क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, तो एलसीएम ऑफ किसका, बीडीएफ, ठीक है। तो उसको याद करने का तरीका क्या है कि अगर कोई आप देख रहे हैं इंटीजर में गिवन है तो इजीली निकाल सकते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, लेकिन फ्रैक्शन में हो तो थोड़ा सा निकालने में टाइम लगता है। कैसे, क्योंकि जब फ्रैक्शन में दिया रहता है तो अगर एलसीएम निकालना हो तो जो है ना, जो नोमिनेटर में है ए सी ई, उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम करा तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। सेम अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाला का जो नोमिनेटर में है उसको एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकालना तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम, ठीक है। तो अब क्या देगा, वो इस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से नंबर सिस्टम का करीब कंप्लीट थ्योरी, है ना, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे, उसकी एक अलग सी सीरीज बनाई जाएगी, है ना, बेसिक थ्योरी, है ना, बेसिक थ्योरी में जितना भी टॉपिक इंक्लूड है उसको एक अलग प्लेलिस्ट बनाया जाएगा जो कि ओनली थ्योरी होगा, और जस्ट बेसिक थ्योरी का एक और प्लेलिस्ट बनेगा जिसमें क्या होगा, उसमें जितना भी टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे उस सारे क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम्स होगा। वो प्रॉब्लम्स को काफ़ी डिटेल्स में समझाया जाएगा। जो थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी थ्योरी बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम करवाऊंगा, जिससे कि आने वाले अपकमिंग जो टॉपिक है 11-12 में वो आपको कैलकुलेशन में क्या हो, ईजी हो, और कोई भी थ्योरी कंसेप्ट समझने में क्या हो, बिल्कुल ही ईजी हो, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ बेसिक मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम। अब जो हम लोग आगे करने वाले हैं वो करेंगे मॉडुलस, है ना, उसके आगे क्या, इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है फिर।